हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक का चैप्टर 7 इंडिगो, जिसका पार्ट 2 आज हम करेंगे और पार्ट 1 हमने लास्ट क्लास में किया था और आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं पार्ट 1 का। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड several other prominent lawyers had arrived from बिहार। बिहार से बहुत से प्रमुख वकील जैसे राजेंद्र प्रसाद आदि ये सब लोग आ चुके थे गांधी जी को मिलने के लिए। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी जी ने पूछा कि अगर वो जेल चले गए तो ये लोग क्या करेंगे। वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो क्या कहा उन्होंने कि एक सीनियर वकील ने कि अगर आप ही जेल चले जाओगे तो फिर हमारा यहाँ क्या काम है, हम तो आपको एडवाइस देने के लिए आए थे, तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड, गांधी जी ने पूछा कि फिर शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका क्या होगा। द लायर्स withdrew to consult, लायर्स थोड़ा सा पीछे हट गए आपस में बातचीत करने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद ने उन सब की बातों का अपशॉट निकाला, मतलब शॉर्ट में लिखा। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। तो क्या कहा उन्होंने कि गांधी जी तो देखो अनजान हैं, स्ट्रेंजर हैं, फिर भी वो जेल जाने तक के लिए तैयार हैं हमारे किसानों की रक्षा के लिए। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और वे दूसरी तरफ वे खुद मतलब जो वकील हैं, बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द अजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो दूज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, मतलब वो ना कि सिर्फ इन आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, इन किसानों के आसपास ही रहते हैं, बल्कि वो इस बात का क्लेम भी करते हैं, दावा भी करते हैं कि वो इन किसानों की ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। शुड गो होम, वो अपने घर चले जाएंगे। मतलब एक तरफ तो गांधी जी तो इनके लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ हम जो यहीं के हैं वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, तो इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो यह बहुत ही शर्मनाक काम होगा हमारे लिए, है ना। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल, वे फिर से गांधी जी के पास गए और उन्होंने बोला कि वो भी गांधी जी के पीछे जेल आने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड, फिर वो एकदम आश्चर्य से बोल रहे हैं कि चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। फिर उन्होंने क्या किया, एक पेपर लिया और उसके ऊपर कागज़ का मतलब टुकड़ा लिया एक, और उसके ऊपर समूह बना दिया, दो दो जनों का जोड़ा बना दिया और उसके ऊपर लिख लिया कि कौन किसके बाद अपने अरेस्टिंग देने के लिए तैयार है। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। और कई दिनों बाद गांधी जी को यह जानकारी देते हुए एक मजिस्ट्रेट का लिखित संदेश मिला कि राज्य के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने केस समाप्त करने का आदेश दे दिया है। एंड सिविल डिसओबीडेंस हैड ट्रिम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, और आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई थी। गांधी एंड द लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। अब गांधी जी और वकीलों ने अब किसानों की शिकायतों को बहुत बड़े स्तर पर जांच का कार्य करना जो था वो व्यवस्थित रूप से शुरू कर लिया था, मतलब अच्छी तरह से शुरू कर दिया था कि हम जांच करें इनकी किसानों की दुखों की सबकी। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और अन्य सबूतों के आधार पर भी कुछ टिप्पणियाँ लिखी गई, नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, दस्तावेज जुटाए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो इन जांचकर्ताओं की गतिविधियों से या जमींदारों के प्रचंड विरोध से, है ना, जमींदार भी तो बहुत विरोध करने लगे थे, इससे कांप गया था। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर
एडवर्ड गेट द्वारा बुलाया गया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। जाने से पहले गांधी जी अपने प्रमुख जो प्रसिद्ध जो उनके सहयोगी थे, साथी थे, उन सब से मिले और उनसे एक योजना बनाई। किस चीज़ की? सिविल डिसोबीडेंस की, कि अगर मैं नहीं लौटा तो मेरी इस स्थिति में अपन फिर से सिविल डिसोबीडेंस जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है फिर से करेंगे। गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स सिचुएशन। गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 लंबी मुलाकातें कर चुके थे और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नील जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी हालत का पता लगाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आयोग, है ना, ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, एक आयोग जो था वो बिठाया, मतलब गठन किया उसका, कि ये जो उसके अंदर मेंबर्स होंगे कुछ और ये सारी परिस्थितियाँ क्लियर करेंगे। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। और उस आयोग में कौन कौन था? जमींदार थे, सरकारी अधिकारी थे और किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। गांधी जी शुरू में तो 7 महीने तक लगातार चंपारण में रहे और फिर कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए आते जाते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्री ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। एक अनपढ़ किसान की प्रार्थना पर की गई जो ये एकदम अचानक से यात्रा जो थी गांधी जी की, जिसके कुछ ही दिन चलने की संभावना थी, इस यात्रा ने गांधी जी के जीवन का लगभग 1 साल ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants। और आधिकारिक जांच के बड़े बड़े जो थे जमींदारों के विरुद्ध, है ना, उसमें क्या हुआ कि ढेर सारे ठोस सबूत इकट्ठे कर लिए गए, मतलब ढेर लग गया उनके सबूतों का। और जब उन्होंने इसे देखा तो वो डर गए, तो वो रिफ़ंड करने के लिए तैयार हो गए कि हम किसानों को रिफ़ंड देने के लिए तैयार हैं। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। लेकिन गांधी जी से उन्होंने पूछा कि उन्हें कितना चुकाना होगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्हें ऐसा लगा कि गांधी जी जो हैं वो उनसे पूरा का पूरा पैसा वसूलने के लिए तैयार होंगे, पूरा पैसा मांगेंगे जो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से या फिर धोखे से, है ना, उनसे एंट लिया था, एक्सटॉर्ट कर लिया था। ही आस्क्ड ओनली 50%। और लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? ओनली 50% ही मांगा, 50% ही मांगा। देयर ही सीम्ड अडामेंट, और यही उन्हें सही लग रहा था कि इतना ही मांगा उन्होंने। देयर ही सीम्ड अडामेंट राइट्स रेवरेंड J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। एक अंग्रेज़ मिशनरी जो था वहाँ पर J.Z. Hodge, उन्होंने चंपारण की पूरी घटना नज़दीकी से देखी थी। उन्होंने क्या लिखा कि वहाँ पर वह गांधी जी, है ना, जो कि जिद्दी या हठी प्रतीत हुए, मतलब अपने जिद पर हटे हुए प्रतीत हो रहे थे, अड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम at his word, thus breaking the deadlock। और शायद यही सोचकर कि गांधी जी तो नहीं मानेंगे, तो जमींदारों के प्रतिनिधि जो थे उन्होंने क्या राय दी कि 25% ही लौटा सकेंगे हम तो, है ना। तो उसके बाद जमींदारों के प्रतिनिधि के तो आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ये कौन बता रहा है हमें? J.Z. Hodge बता रहे हैं कि उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा कि गांधी जी ने उसकी बात मान ली कि कोई बात नहीं, आप 25% ही लौटा दीजिए। और इस तरह से यह जो डेड लॉक था, है ना, रुकावट थी जो किसानों के प्रोग्रेस में, उनके लाइफ में, तो इस रुकावट को उन्होंने तोड़ दिया, दूर कर दिया। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन।
और इस समझौते को आयोग ने निर्विरोध स्वीकार कर लिया। अनएनिमसली मतलब किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। और गांधी जी ने समझाया कि वापसी की रकम जो है वो इस बात की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदार लोग जो हैं वो धन का कुछ हिस्सा वापस देने के लिए मजबूर हो गए और इसके साथ ही उनकी प्रेस्टीज का भी तो कुछ हिस्सा उनको देना पड़ गया ना, मतलब अपनी इज्जत तो उन्होंने छोड़ ही दी ना अपने सामने। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। और जैसे कि ये जो जमींदार थे ये किसानों के लिए क्या करते थे, ये ऐसा व्यवहार करते थे कि जैसे ये ही इनके ऊपर कानून हो, इनका ही कानून चलता हो। Now the peasants saw that he had rights। और अब इस बात के बाद में किसानों को पता चल गया था कि उनके भी अधिकार हैं, एंड डिफेंडर्स और उनके रक्षक भी हैं। He learned courage। अब उन्होंने साहसी होना सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। और इस तरह से घटनाएं होती गई और इससे गांधी जी की स्थिति को सिद्ध होती गई, इससे कि गांधी जी क्या क्या कर सकते हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स विच रिवॉर्टेड टू द पीजेंट्स। कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जागीरदारों ने अपनी जो ज़मीनें थी, जागीरें जो थी वो छोड़ दी, एस्टेट्स जो थी वो छोड़ दी, किसानों को वापस दे दी। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। नील की जो बटाईदारी थी, शेयर क्रॉपिंग थी, वो ख़त्म हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी बड़े राजनीतिक और आर्थिक समाधानों से, सॉल्यूशन से कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। वो चाहते थे कि मैं और भी बहुत कुछ करूं। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately। और वो क्या करते थे, उन्होंने चंपारण के गांवों में बहुत ही सांस्कृतिक और सामाजिक बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ापन देखा और वो इस तरह से कुछ करना चाहते थे इमीडिएटली, मतलब शीघ्र ही कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने शिक्षकों से बहुत अपील की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स। महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ये जो दो नाम हैं, इन दोनों ने अभी अभी ये गांधी जी के शिष्य बने थे। और एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। और उनकी पत्नियां वॉलंटियर मतलब स्वेच्छा से, सेवा भावना से आगे आई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे। और बहुत से बॉम्बे से भी आए, पूना से भी आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और दूर दूर से आए लोग जो थे यहाँ पर इनकी जो स्थिति थी उसमें सुधार करने के लिए। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसिस गांधी। देवदास गांधी जी का सबसे छोटा बेटा और उनकी पत्नी जो थी वो भी वहाँ पर आए गांधी आश्रम, एंड सो डिड मिसिस गांधी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। और कस्तूरबा जी ने वैयक्तिक स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता है ना पर भी उन लोगों को बहुत कुछ सिखाया। और उन्हें क्या करते थे वो, सैनिटेशन मतलब सफाई करना, साफ स्वच्छता का सब उनको जो थे वो नियम सिखाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। और स्वास्थ्य की जो हालत थी वो तो बहुत ही दयनीय थी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी ने एक डॉक्टर वहाँ पर तैयार कर दिया जो 6 माह बिना पैसे लिए अपनी मर्जी से ही स्वेच्छा से आगे आया सेवा भावना के लिए। 3 medicines वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट्स। और 3 तरह की वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध थी। अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल होता है ना, कुनैन और गंधक का मलहम ऑइंटमेंट। Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil। अगर किसी की जीभ जो थी वो मतलब मैल से जमी हुई होती थी तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था, अरंडी का तेल लगा दिया जाता था। मतलब इस तरह से दवाइयों का वो यूज़ कर रहे थे। उनके पास 3 ही दवाइयाँ थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। और अगर किसी को मलेरिया बुखार हो जाता था तो उसे कुनैन और अरंडी दोनों का मतलब कुनैन भी दी जाती थी और उसके साथ कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था। एनीबडी विद इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल।
इरप्शन मतलब शरीर के ऊपर कोई फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते थे अगर किसी के, तो उन्हें क्या दिया जाता था, मल्लम भी दिया जाता था और उसके साथ साथ अरंडी का तेल भी दिया जाता था। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लॉथ्स। गांधी जी ने महिलाओं के कपड़ों की गंदी हालत देखी, फिल्थी स्टेट मतलब बुरी हालत देखी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी ने कस्तूरबा बाई को कहा कि उन औरतों से इस बारे में बात करो, अब इतने गंदे कपड़े क्यों पहनती हैं ये। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। एक औरत कस्तूरबा बाई को अंदर ले गई और दिखाया कि देखो यहाँ पर कोई बॉक्स या कोई अलमारी नहीं है हमारे पास कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। जो साड़ी मैंने पहन रखी है मेरे पास यह इकलौती साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। चंपारण की जो मतलब इतने लंबे समय तक चंपारण में गांधी जी ठहरे हुए थे, वहाँ से मतलब इतनी दूर से, अपने आश्रम से वो दूर थे, वहाँ से भी उन्होंने अपने आश्रम पर नज़र टिकाए हुए रखी थी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फिनेंशियल अकाउंट्स। मतलब वो यहाँ से डाक द्वारा नियमित निर्देश भेजते रहते थे आश्रम में, और आर्थिक लेखा जोखा जो था, अकाउंट्स जो थे वो भी पूछते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और एक बार अपने आश्रम के निवासियों को उन्होंने यह भी लिखा कि समय आ गया है कि शौचालय जो हैं, लैट्रिन्स जो हैं, उनके पुराने गड्ढे भर दिए जाएं और नए खोदे जाएं, नहीं तो क्या होगा कि पुराने गड्ढों में से बहुत ही स्मेल आने लग जाएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। चंपारण की घटना जो थी वो गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने बहुत ही साधारण सा काम किया था, मतलब मैंने जो भी किया वो बिल्कुल साधारण सा काम था। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने घोषणा की, गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने घोषणा की कि अंग्रेज जो हैं वो मेरे अपने देश में आकर मुझे आदेश नहीं दे सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। लेकिन चंपारण की जो घटना थी वो अवज्ञा के एक काम से ही शुरू नहीं हुई थी, है ना। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। यह जो बड़ी संख्या में किसानों के जो कष्ट थे उनको दूर करने के प्रयास से उत्पन्न हुई थी। यह डायरेक्ट ऐसे नहीं स्टार्ट हुई थी कि यहाँ पर सब इन्हें अवज्ञा करना है ना। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो किसान जो थे वो बहुत दुखी थे, उनके दुख को दूर करने के जो प्रयास किए गए थे उससे यहाँ पर जो है जो कुछ भी हुआ था उस वजह से हुआ था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवेंट विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। और यह गांधी जी का अपना विशिष्ट तरीका था, है ना। उनकी राजनीतिक विचारधाराएं और करोड़ों लोगों की डे टू डे मतलब दिन प्रतिदिन की जो व्यवहारिक समस्याएं थी वो सब इसमें गुंथी हुई थी। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings। उनकी जो ये वफादारी थी ये काल्पनिक चीज़ों में नहीं थी बल्कि जीते जागते मनुष्यों के प्रति थी, एब्स्ट्रैक्शंस के प्रति नहीं थी, काल्पनिक नहीं थी ये। इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राइड टू माउल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और इसके अलावा गांधी जी जो कुछ भी करते थे, है ना, उसमें एक नया स्वतंत्र भारत ढालना चाहते थे वो, कि एकदम फ्री इंडियन नया स्वतंत्र भारतीय ढालना चाहते थे, कि एक ऐसे भारतीय का निर्माण करना चाहते थे, मतलब हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसा भारतीय उत्पन्न करना चाहते थे कि जो स्वतंत्र विचार का विवेकी पुरुष हो और जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और इस तरह से वो भारत को स्वतंत्र बनाना चाहते थे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty of the Fiji Island। चंपारण घटना के शुरू में ही एक अंग्रेज शांति दूत जो था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो महात्मा गांधी का काफ़ी अनुयायी बन चुका था, वो फिजी टापू पर जा रहा था अपनी ड्यूटी पर, और जाने से पहले वो गांधी जी से विदाई लेने के लिए उनको मिलने के लिए आया। गांधीज लायर फ्रेंड्स
thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them. गांधी के जो वकील मित्र थे उन्होंने सोचा कि अगर एंड्रयू चंपारण में ठहरना चाहे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ये उनकी मदद भी तो कर देगा ना, अच्छा होगा उनके लिए। तो वो चाहते थे कि एंड्रयूज़ यहाँ रुके तो अच्छी बात होगी। एंड्रयूज़ वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, और एंड्रयूज़ भी बहुत रेडी था यहाँ रुकने के लिए अगर गांधी जी सहमत हों तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी ने सख्त विरोध किया इस बात का। ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। गांधी जी ने क्यों इसका विरोध किया, इस बात के क्यों खिलाफ थे कि उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में अगर कोई अंग्रेज हमारे साथ होगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, मतलब हम अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रहे हैं। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, इससे आपके हृदय की कमजोरी नज़र आ रही है। द कोज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्स टू विन द बैटल। यह मुद्दा जो है ये बहुत न्याय संगत है और युद्ध जीतने के लिए आपको अपने ही ऊपर निर्भर होना चाहिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। और आपको एक मिस्टर एंड्रयूज़ जो कि संयोगवश है ना, हैपनली एक अंग्रेज़ हैं, उनके रूप में एक सहायता नहीं ढूंढनी चाहिए, हेल्प नहीं ढूंढनी चाहिए, है ना, एक प्रोप नहीं ढूंढनी चाहिए। मतलब बैसाखी, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें चलने के लिए अगर बैसाखी मिल जाए तो इजी चला जाए, तो ये कह रहे हैं कि बैसाखी के रूप में एंड्रयूज़ को नहीं चुनना चाहिए कि वो इंग्लिश मैन है तो उसे हम अपनी हेल्प के लिए रख लें। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने, मतलब गांधी जी ने हमारे मन की बात ठीक ठीक जान ली थी और हमारे पास कोई उत्तर ही नहीं था इस बात का। इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस यानी कि स्वावलंबन, अपने आप पर आश्रित रहने का जो पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, यानी कि स्वावलंबन, भारत की स्वाधीनता यानी कि इंडिपेंडेंस, और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। थैंक यू।